हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 10th केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चंस बेस्ड होंगे इन 3 टॉपिक्स के ऊपर: आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप्स एंड होमोलोगस सीरीज। यानी कि आज के इस सेशन में आपको मिलने वाला है इन तीनों ही टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस का धमाका। सो आई होप कि आज के इस सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम इन तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस का धमाका देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम एकदम प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि इससे पहले कि हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर जाएं, हम एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। किसका? तो आइसोमर्स का और फंक्शनल ग्रुप्स का। मेरी मानो तो सबसे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आइसोमर्स क्या होते हैं और फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। अगर हम शुरुआत में ही एक छोटा सा रिवीजन कर लेंगे तो आगे जब हम अपने क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे तो क्वेश्चंस हमारे जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे और इजीली सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो हम फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शुरुआत हम करते हैं किसके साथ? आइसोमर्स के साथ। ठीक है, अब ये आइसोमर्स क्या होते हैं, रुको मैं बताती हूँ। सपोज हमारे पास 2 कंपाउंड्स हैं, एक ये और एक ये, इमेजिनरी कंपाउंड्स हैं, है ना, एक ये और एक ये। दोनों ही कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन फिर भी दोनों ही कंपाउंड्स की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी हैं? अलग अलग हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। मेरी बात आई ना समझ में कि हमारे पास 2 कंपाउंड्स हैं, एक ये और एक ये। दोनों ही कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन फिर भी दोनों ही कंपाउंड्स की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं क्या? आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब सुनो, हमारे सिलेबस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। अब आप बोलोगे कि मैम आइसोमर्स ही बड़ी मुश्किल से डाइजेस्ट होते हैं। अब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? रुको, मैं हूं ना, मैं फिर से बताती हूँ कि अगेन हम लेते हैं एग्जाम्पल 2 कंपाउंड्स का कि एक ये है और एक ये कंपाउंड है। दोनों ही कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो अभी भी सेम है, लेकिन दोनों ही कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं ना वो अलग अलग हैं। और स्ट्रक्चर्स के अलग होने के कारण दोनों ही कंपाउंड्स की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी हैं? अलग अलग हैं। आई बात समझ में? तो ऐसे 2 कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? आइसोमर्स। टू बी मोर स्पेसिफिक, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कि 2 कंपाउंड्स हैं, दोनों ही कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन दोनों ही कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग हैं। और स्ट्रक्चर्स के अलग होने के कारण जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं दोनों ही कंपाउंड्स की वो अलग अलग हो जाती हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स तो ये हैं ही, लेकिन ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। स्ट्रक्चर्स अलग अलग है ना, इसलिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो अब देखो, ऐसा है कि जो अपना एक सेशन हुआ था रिवीजन एक्सप्रेस का, था वो लाइव सेशन, जिसमें कि मैंने आपको आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप्स, होमोलोगस सीरीज, इन तीनों ही टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में जाकर के समझाया था, है ना। तो जाहिर सी बात है वो चीज़ हो चुकी है उस लाइव सेशन में, तो उतनी डिटेलिंग तो इस सेशन में पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन हाँ जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, आपके सामने आपको 2 टेबल्स दिख रही होंगी, टेबल्स, एक ये वाली और एक ये वाली। और इनके लिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि
इनको याद करना ही करना है आपको, और आज भी बोल रही हूँ और आगे भी बोलूँगी कि इन दोनों ही टेबल्स को आपको याद करना ही करना है। अपना नाम भूल जाना लेकिन इन टेबल्स को मत भूलना। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही टेबल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैम आपसे बोल रही हैं कि भाई नाम भूल जाना अपना, कि रीता है या सीता है या गीता है ना, जो भी है, लेकिन टेबल्स नहीं भूलना है। इन टेबल्स में है क्या, चलो देखते हैं। यहाँ पर आपके पास लाइन से आपको दिए गए हैं क्या, अल्केन्स। अल्केन्स मतलब कि वही कि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर आपके सामने लाइन से कुछ अल्केन्स दिए गए हैं, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। तो इस टेबल में आपके सामने लाइन से कुछ अल्केन्स आए हुए हैं, ब्यूटेन से कहाँ तक, ऑक्टेन तक, और सामने लिखे गए हैं उनके रिस्पेक्टिव पॉसिबल आइसोमर्स। कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ज़रा बताना ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, तो आप बोलोगे 2 सरकार। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया कि पेंटेन के कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं, तो आप बोलोगे 3 सरकार। हेक्सेन के कितने हैं, आप बोलोगे 5 सरकार। किसी ने पूछ लिया कि हेप्टेन के कितने होते हैं पॉसिबल आइसोमर्स, तो आप बोलोगे 9 होते हैं। ऑक्टेन के कितने होते हैं, आप बोलोगे 18 होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब हम ऑक्टेन और हेप्टेन की बात करते हैं, जब हम हेप्टेन, हैप मतलब कि 7 कार्बन एटम्स, है ना, हेप्टेन का मतलब क्या है, हैप मतलब कि 7 कार्बन एटम्स, और ऑक्ट का मतलब क्या होता है, ऑक्ट का मतलब होता है 8 कार्बन एटम्स। तो जब हम बात करते हैं हेप्टेन की और किसकी, ऑक्टेन की, तो इनके जो आइसोमर्स हैं ये आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं बोले जाएंगे 110%, है ना, ये तो 100% हो गया, मतलब ठीक है ना, समझ जाओ ना, भावनाओं को समझो, जज्बात को समझो, कि हेप्टेन और ऑक्टेन के जो आइसोमर्स हैं उनको ड्रॉ करने के लिए आपसे नहीं बोला जाएगा, पक्का नहीं बोला जाएगा, लेकिन नंबर आपको याद होने चाहिए कि हेप्टेन के जो पॉसिबल आइसोमर्स हैं वो कितने होते हैं, 9, और ऑक्टेन के कितने होते हैं, डबल 18। हेप्टेन के याद रखोगे तो ऑक्टेन के अपने आप याद हो जाएंगे। हेप्टेन के कितने होते हैं, 9, ऑक्टेन उसके बाद में आता है हेप्टेन के, तो 9 को डबल कर देना, 18। लेकिन हाँ, ये जो है ना शुरुआत वाले ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, इनके आइसोमर्स का नंबर भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने कितने बनेंगे, और उनके स्ट्रक्चर्स भी आपसे ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है, जो कि मैंने लाइव सेशन में, रिवीजन एक्सप्रेस के लाइव सेशन में मैंने आपको पूरा ड्रॉ कर करके दिखाया था कि हाँ देखो, ये हैं 2 आइसोमर्स ब्यूटेन के, ये हैं 3 आइसोमर्स किसके, पेंटेन के, है ना, फिर ये हैं 5 आइसोमर्स किसके, हेक्सेन के। तो ये तीनों ही ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन, इन तीनों के ही आइसोमर्स का नंबर पूछा जा सकता है और स्ट्रक्चर भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, वैसा है कि इनको आपको याद करना ही होगा, ब्यूटेन से ऑक्टेन तक जाना, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन, 2 3 5 9 18, 2 3 5 9 18। मेरे साथ 1-2 बार बोल लो, अपने आप याद हो जाएगा। 2 3 5 9 18, 2 3 5 9 18, 2 3 5 9 18, 2 3 5 9 18, याद हो गया होगा, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे कि मैम आपने मीथेन, ईथेन एंड प्रोपेन को तो मिस कर दिया, उनके बिना लाइफ कैसे पॉसिबल होगी। भाई मीथेन, ईथेन एंड प्रोपेन का क्या, उनका ये कि भाई उनके जो आइसोमर्स हैं वो पॉसिबल नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखे भी नहीं हैं। आप बोलोगे कि मैम चलो ठीक है, मीथेन का तो समझ में आता है, मीथेन में तो एक ही कार्बन एटम होता है, तो उस एक कार्बन एटम को हम कैसे ही अलग अलग तरह से अरेंज करेंगे, कैसे ही हम उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, तो वो चीज़ लॉजिकल है कि हाँ मीथेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। ईथेन के क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई ईथेन में 2 ही कार्बन एटम्स हैं। अब उन 2 कार्बन एटम्स को आप कैसे रखोगे, 2 कार्बन एटम्स को आप कैसे ही रखोगे कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो है ना बन जाए, एक ही तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। इसीलिए अलॉन्ग विद मीथेन, ईथेन के भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है।
लेकिन उसके बाद में कुछ बच्चों का सवाल होगा कि मैम प्रोपेन में तो 3 कार्बन एटम्स होते हैं और 3 कार्बन एटम्स की हम क्या कर सकते हैं, एक सुंदर सी साइकिल बना सकते हैं। अरे प्रोपेन में तो 3 कार्बन एटम्स है ना, तो 3 कार्बन एटम से हम ये क्या कर सकते हैं, सुंदर सी एक रिंग बना सकते हैं, साइकिल बना सकते हैं। तो पॉसिबल है ना आइसोमर, एक ऐसा बना दो, 1 2 3। प्रोपेन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोपेन के पॉसिबल आइसोमर्स को डिस्कस कर रहे हैं कि पहला आप क्या कर सकते हो, पहला स्ट्रक्चर आप कैसा बना सकते हो कि स्ट्रेट चेन आपने बना दी, तीनों कार्बन एटम्स को आपने एक स्ट्रेट चेन में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। और दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है, साइकिल। अच्छा बना के देखना जरा। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं कि उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एक ही होना चाहिए। मजाल है कि हाइड्रोजन के एटम्स कम हो जाएं। प्रोपेन क्या होता है भाई, प्रोपेन में आप बोल सकते हो कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। जब हम लिखते हैं प्रोपेन, तो प्रोपेन मतलब क्या, कार्बन के 3 एटम्स। प्रोपेन मतलब क्या, कार्बन के 3 एटम्स। तो n की जगह पे क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, तो C3H2 ब्रैकेट में 3 + 2, तो C3H 3 2 6 + 2 8। तो प्रोपेन क्या होता है, प्रोपेन होता है C3H8। तो यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। अगर आप ये ब्रांच वाले में, मतलब ये जो स्ट्रेट चेन वाला है स्ट्रक्चर, इसमें अगर आप H एटम्स को लगाओगे तो आपको 8 ही मिलेंगे। जैसे कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है प्रोपेन का, इसमें तो आपको बकायदा 3 कार्बन के एटम्स मिलेंगे और 8 हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने ये साइकिल बना दी तो साइकिल में पता है क्या होगा, साइकिल में 3 कार्बन एटम्स तो फिर भी जो है ना मेंटेन रहेंगे, कार्बन के 3 एटम्स मेंटेन रहेंगे, लेकिन हाइड्रोजन के एटम्स कम हो जाएंगे। विश्वास नहीं होता, लगा के देख लो। ये जो कार्बन का एटम है, ये ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना चुका है, तो अब ये आगे केवल 2 और बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली ये भी 2 बॉन्ड बना चुका है, तो ये भी आगे जाकर के केवल 2 बॉन्ड ही बनाएगा आगे, ये भी बनाएगा 2। ठीक है, अब जरा काउंट करो H के एटम्स को, 1 2 3 4 5 6। ओहो, होने कितने चाहिए थे, 8। मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होना है, C3H8 ही मिलना है। चाहे आप कितने भी स्ट्रक्चर्स बना दो, हर एक स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो कि मिट गया है, फिर से बना देते हैं, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, C3H8 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो C3H8 है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो C3H6 हो गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि प्रोपेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं बन सकते। और एक और हमको यहाँ से बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, कि जो हमारे अल्केन्स होते हैं ना, उन अल्केन्स के जो आइसोमर्स हैं, उन आइसोमर्स में आप साइक्लिक कंपाउंड्स नहीं बना सकते हो। यदि आपने साइक्लिक कंपाउंड्स बनाए तो हाइड्रोजन के एटम्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और अगर हाइड्रोजन के ही एटम्स कम हो गए तो जो फॉर्मूला है वो बिगड़ेगा, और अगर फॉर्मूला ही बिगड़ गया तो काहे के आइसोमर्स। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। दूसरी पते की बात क्या है कि जो हमारे अल्केन्स होते हैं, उन अल्केन्स में आप बोल सकते हो कि उनके आइसोमर्स बनाते टाइम साइक्लिक कंपाउंड्स मत बनाना। अगर साइक्लिक कंपाउंड्स बनाए, रिंग कंपाउंड्स बनाए, तो हाइड्रोजन के एटम्स कम हो जाएंगे। ठीक है ना, तो एक ही आपको याद हो जाएगी टेबल। दूसरी ये है, दूसरी में क्या है, यहां पर आपके पास अब कुछ अल्कीन्स आ गए हैं। अल्कीन्स कौन कौन से, देखो यहाँ पे C3H6, C4H8, C5H10, मतलब ये आपका हो जाएगा प्रोपीन, है ना, ये हो जाएगा आपका ब्यूटीन, ये हो जाएगा कितना, पेंटीन। तो इनके भी पॉसिबल आइसोमर्स देख लो। प्रोपीन के होते हैं कितने, 2, ब्यूटीन के कितने होते हैं, 5, और पेंटीन के कितने होते हैं, 10। अब आप बोलोगे कि मैम हेक्सीन का क्या होगा, नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, बिल्कुल नहीं पूछेंगे। जितना पूछ रहे हैं ना, मैं भी आपको ना, इनफैक्ट मैं भी आपको ना थोड़ा सा आगे जाकर के ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं ये मेक श्योर करना चाहती हूँ कि भाई इसके आगे और कुछ ना आए। तो अगर हम
थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेंगे ना तो वो हमारे लिए ही बेनिफिशियल है, मतलब हमें ही उससे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना। चलो, तो C3H6 ये क्या है, प्रोपीन है, इसके 2 बनेंगे। C4H8 ब्यूटीन है, इसके मिलेंगे कितने, 5, और जो पेंटीन है उसके मिल जाएंगे 10। आई बात समझ में। तो इसके 2, इसके 5 और इसके 10, ये आपको नंबर याद रखने होंगे। एनीवेज, फिर इसके बाद में, हाँ, अब आप बोलोगे कि मैम अल्काइन का आपने नहीं बनाया। अल्काइन का आपसे नहीं पूछा जाएगा, इतने भी जो है ना CBSE वाले निर्दयी नहीं है कि आपसे अल्काइन का पूछ ले, लेकिन अगर फिर भी पूछ लेते हैं तो आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जो प्रोपाइन है उसके बनेंगे 3 और जो ब्यूटाइन है उसके बन जाएंगे 9। पूछा नहीं जाएगा, निश्चिंत रहो। लेकिन फिर भी अगर वही बात है ना कि ज़्यादा पढ़ के जाते हैं तो अच्छा है, कम पढ़ के नहीं जाना है, ज़्यादा पढ़ के जाना है, ताकि उसके बाहर कुछ और आए ही ना, ठीक है। तो प्रोपाइन के होते हैं 3, ब्यूटाइन के होते हैं कितने, 9। ये वैसे नहीं पूछा जाएगा, सो रिलैक्स। ये टेबल याद होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए। और हाँ, अल्कीन्स के केस में आप साइक्लिक कंपाउंड्स बना सकते हो आइसोमर्स में, अल्केन्स में नहीं बनाओगे। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर मैंने आपको अल्केन्स अल्कीन्स लिख के दिया है तो एग्जाम में भी आपको लिख करके मिले ना। सिंपल आपके सामने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा कि C4H8 का बनाओ, C4H10 का बनाओ, ऐसे दिया जाएगा, ऐसे भी दिया जा सकता है। तो फिर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हिसाब से क्या करने होंगे, स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आइसोमर्स के बारे में इतना ही। अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। देखो, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, या तो एक हेट्रो एटम होता है। हेट्रो एटम बोले तो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ करके जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन के ही एटम्स होते हैं, है कि नहीं। तो जब हम बात करते हैं एक हेट्रो एटम की, तो हेट्रो एटम मतलब क्या, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एटम। ऑक्सीजन का भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है ना, हेलोजन्स भी हो सकते हैं, सल्फर भी हो सकता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ करके जो तीसरा एटम होता है उसको हम बोलते हैं हेट्रो एटम। तो एक हेट्रो एटम, या आप बोल सकते हो कि एटम्स का ही एक ग्रुप जो कि क्या करे, हाइड्रोकार्बन में ही जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन में ही जो हाइड्रोजन है उसको धक्का मार करके खुद लग जाए, एक ऐसा हेट्रो एटम। या फिर आप बोल सकते हो कि एटम्स का एक ग्रुप जो कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में हाइड्रोजन को ही मुक्का मार करके भगा दे और खुद उसकी जगह कार्बन से जुड़ जाए। कार्बन से जोड़ना है, किसी और से नहीं जोड़ना है कि आपने हाइड्रोजन को हटा दिया और किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लिया, वो नहीं करना है। कि हेट्रो एटम या एटम्स का एक ग्रुप जो कि क्या करे, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में हाइड्रोजन को ही मुक्का मार करके भगा दे और खुद उसकी जगह कार्बन के साथ कंपाउंड बना ले, उसे हम बोलते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप। अब हमारे सिलेबस में जो है हमें उससे मतलब होगा, बाकी जाए सब कहाँ जाएं, बाकी सब चले जाएं जहां भी जाएं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल के साथ, ठीक है। अल्कोहल मतलब क्या, अल्कोहल मतलब कि ये तो सबको पता है, लेकिन ग्रुप कौन सा होगा, ग्रुप होगा OH। क्या होगा, OH। O मतलब कि ऑक्सीजन, H मतलब कि हाइड्रोजन। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है। भाई हाइड्रोजन तो केवल एक ही बॉन्ड बना सकता है ना, तो इस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना करके रखा है। तो जब इस OH ग्रुप को, अल्कोहल को किसी कंपाउंड से जोड़ने की बात आएगी तो हमेशा कहां से जोड़ा जाएगा, ऑक्सीजन से जोड़ा जाएगा। कुछ बच्चे घुमा देते हैं, हाइड्रोजन से जाकर के जो है ना जोड़ देते हैं, उससे नहीं जोड़ना है। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है जो कि उसने O के साथ बनाया हुआ है। अब जब आप इस ग्रुप को किसी हाइड्रोकार्बन के साथ जाकर के जोड़ोगे तो H पहले भागेगा, फिर आप क्या करोगे, कार्बन को जो जोड़ना है वो किससे जोड़ोगे, ऑक्सीजन से जोड़ोगे। ऑक्सीजन से आप क्या करोगे, कार्बन को जोड़ोगे। आई बात समझ में, ठीक है। फिर इसके बाद में इसका होता है क्या, सफिक्स। सफिक्स मतलब कि ऑल, मतलब कि सफिक्स मतलब कि सरनेम। जैसे मेरा नाम क्या है, विभूति, ये मेरा रूट नेम है ना। कि अगर 100 लोगों की भीड़ में कोई मुझे बोलेगा विभूति, तो मैं ऐसे देखूंगी कि हाँ मुझे किसी ने आवाज दी है, मेरा किसी ने नाम लिया है, तो ये क्या है, मेरा रूट नेम है। वैसे ही
आप बोल सकते हो कि कंपाउंड का भी क्या होता है, एक रूट नेम होता है, और रूट नेम के आगे जो लगता है उसे हम बोलते हैं सफिक्स, ठीक है ना। तो अल्कोहल के लिए जैसे नाम के आगे सरनेम लगता है, वैसे ही कंपाउंड के रूट नेम के आगे लगता है क्या, सफिक्स, ठीक है ना। तो अल्कोहल के लिए क्या होता है सफिक्स, ऑल। क्या होता है, ऑल। अगर मीथेन के साथ आपने OH लगा दिया तो क्या बन जाएगा, मिथेनॉल। अगर इथेन के साथ आपने क्या करा है, इथेन के साथ अगर आपने जो है ना अल्कोहल लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। प्रोपेन के साथ लगा दिया है तो वो प्रोपेनॉल बन जाएगा। ऑल ऑल ऑल। फिर इसके बाद में आता है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड मतलब क्या, CHO। अल्डिहाइड मतलब क्या, CHO। यहां पे क्या होगा, यहां पर जो एक कार्बन है वो जुड़ा होगा हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड के साथ और डबल बॉन्ड के साथ O के साथ, CHO ग्रुप मतलब कि अल्डिहाइड। तो यहां पर जो कार्बन है वो जुड़ा रहेगा एक H के साथ सिंगल बॉन्ड से और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन के साथ। तो जाहिर सी बात है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 में से इसने 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना करके रखे हैं, 2 बॉन्ड O के साथ, 1 बॉन्ड H के साथ, यानी कि 1 बॉन्ड ये और बनाएगा। तो किसके साथ बनाएगा, ये बनाएगा जो अपना हाइड्रोकार्बन है ना उसके कार्बन के साथ, ठीक है। तो किसी दूसरे एटम के साथ ले जाकर के मत जोड़ देना कि O के साथ जोड़ा है, H के साथ जोड़ा ना, कार्बन ही क्या है, अकेला है, क्योंकि ये 4 बॉन्ड बनाता है और अभी इसने केवल 3 ही बनाए। तो एक बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को जाकर के हटाएगा और उसकी जगह पे जाकर के लग जाएगा कार्बन के साथ, ठीक है ना। इसके लिए सफिक्स क्या होता है, इसके लिए सफिक्स होता है अल। क्या होता है, अल। अल्कोहल के लिए होता है ऑल, अल्डिहाइड के लिए होता है अल, अल सफिक्स, ठीक है ना। जैसे कि अगर हमने क्या करा है, मीथेन में अगर हमने CHO जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, मीथेनल। इथेन में जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, इथेनल। प्रोपेन में जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनल, ठीक है ना। चलो फिर इसके बाद में कीटोन। अब जो कीटोन है ना, होता तो बड़ा मतलब दिखता तो बहुत आसान सा है, इजी सा है। क्या, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कीटोन ग्रुप कौन सा होता है, कीटोन ग्रुप होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब क्या समझाया मैंने आपको कि कार्बन को बनाने होते हैं 4 बॉन्ड्स, यहाँ पे कितने बने हैं, 2 ही बॉन्ड। इसका मतलब क्या कि ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है 2 और बॉन्ड बनाएगा। अरे कीटोन मतलब क्या, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो हो गया स्टेबल, उसने 2 बॉन्ड बनाने थे उसने बना लिए। कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, 2 वो ऑलरेडी बना चुका है, 2 और बनाने हैं। 2 और किसके साथ बनाएगा, अगर हम कीटोन के जाके मतलब कीटोन ग्रुप को अगर हम जाकर के बोलते हैं कि बेटा तुम जो है ना H के साथ जुड़ जाओ, तो बोलेगा नहीं मैं नहीं जुड़ूंगा, मुझे तो क्या चाहिए है, मुझे चाहिए है कार्बन। तो हमने बोला चलो ठीक है, तुमने 2 बॉन्ड बनाए हैं O के साथ, 1 बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ, अब 1 बॉन्ड बना लो H के साथ। वो बोलेगा नहीं मुझे कार्बन ही चाहिए। मतलब ये इतना जिद्दी बच्चा है, एकदम नालायक, कि जो मन में ठान लिया उसी को हम क्या करेंगे, करके रहेंगे। तो कीटोन ऐसा ही है, कीटोन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यही जो कार्बन होगा ना वो अपने आगे पीछे दोनों जगह कार्बन से ही जुड़ेगा, यहां भी कार्बन और यहां भी कार्बन। अब आप मुझे बताओ, कोई भी आप कंपाउंड बनाओगे, आप क्या कर रहे हो, उसमें कीटोन ग्रुप लगा रहे हो। आपके पास हाइड्रोकार्बन है और उस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में आप कीटोन ग्रुप लगा रहे हो। तो कीटोन ग्रुप में आप कर क्या रहे हो, इस कार्बन के साथ आप यहां भी कार्बन ही जोड़ोगे और यहां भी कार्बन जोड़ोगे। मिनिमम आपने क्या करा, मिनिमम आपने ये किया है, यहां पे 1 जोड़ा है कार्बन और यहां पे भी 1 जोड़ा है। तो यहां पे टोटल कितने कार्बन हो गए, 3। और 3 कार्बन एटम्स के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, प्रॉप यूज करते हैं। प्रॉप करते हैं कि नहीं करते, इसका मतलब क्या कि यहां पे जो कीटोन के साथ आप हाइड्रोकार्बन बनाओगे वो ना मीथेन हो सकता है ना इथेन हो सकता है, प्रोपेन ही यहां पे हो सकता है। क्यों, क्योंकि मिनिमम आपको 1-1 कार्बन एटम तो दोनों साइड में इस कार्बन के लगाना ही पड़ेगा ना, मिनिमम 1-1 कार्बन आपको लगाना पड़ेगा। तो टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोपेनॉन बनेगा। प्रोपेन तो समझ में आया, लेकिन ये ऑन कहां से आ गया, तो इसका सफिक्स होता है ऑन। तो प्रोपेनॉन क्या बनेगा, प्रोपेनॉन। शुरुआत कहां से होगी कीटोन की, प्रोपेनॉन के साथ ही होगी। अल्कोहल की हो रही थी मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। अल्डिहाइड की हो रही थी मिथेनल,
इथेनॉल, प्रोपेनॉल, लेकिन कीटोन की कहां से होगी? प्रोपेनॉन से ही होगी, उससे पहले की नहीं होगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या? COOH। अब ये COOH क्या होता है? तो ये जो कार्बन है, या बोल सकते हो कि डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है एक O के साथ, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है OH ग्रुप के साथ, OH ग्रुप के साथ। यानी कि फिर से क्या हुआ, ये जो कार्बन है इसको एक और बॉन्ड बनाना है, ये 3 बना चुका है, 2 इसके साथ और एक OH ग्रुप के साथ, एक और बचा है, तो ये एक और किसके साथ बनाएगा? तो कार्बन के साथ ही बनाएगा, हाइड्रोकार्बन के कार्बन के साथ ही बनाएगा, ठीक है ना। इसके लिए सफिक्स हम कौन से यूज करते हैं? ओइक एसिड। तो मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड, ये सब बन सकता है। सिर्फ यही है नौटंकी कि इसको आगे भी कार्बन पीछे भी कार्बन चाहिए। मिनिमम आप एक एक कार्बन भी लगाओगे तो भी क्या होगा? प्रोपेनॉन से ही शुरुआत होगी, 3 कार्बन एटम्स तो लगेंगे ही लगेंगे। अल्कीन्स डबल बॉन्ड, अल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड, सबको पता है ना। तो अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं हेलोजेंस की, कि हेलोजन के एटम आकर के जुड़ते जा रहे हैं। जैसे कि क्लोरीन आकर के जुड़ गया, ब्रोमीन एटम आकर के जुड़ गया, आयोडीन एटम आकर के जुड़ गया, किसके साथ? तो हाइड्रोकार्बन के साथ। तो उनके लिए हम यूज करते हैं क्या? प्रीफिक्स। जैसे कि हम अपने नाम के पहले लगाते हैं ना, मिस, मिसेस, कुमारी, कुमार, मिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, वैसे। तो कंपाउंड्स में भी आप बोल सकते हो कि जो रूट नेम होता है, कंपाउंड्स में भी जो रूट नेम होता है उसके आगे लगता है क्या? सफिक्स, और पीछे लगता है क्या? प्रीफिक्स। तो जो हमारे हेलोजेंस हैं इनके लिए हम यूज करते हैं क्या? प्रीफिक्स। जैसे कि क्लोरीन के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स क्लोरो। जो ब्रोमीन है उसके लिए हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे? ब्रोमीन के लिए ब्रोमो। आयोडीन के लिए कौन सा यूज करेंगे? आयोडो। आई होप मैंने कुछ गलत ना बोला, ठीक है ना। मतलब कि जो हमारे, इतना भी गलत नहीं बोला है मैंने, मतलब जो हमारे हेलोजेंस हैं उनके लिए हम प्रीफिक्स ही यूज करते हैं। क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, शायद मैंने इसी में गड़बड़ करी थी, ठीक है। क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, एंड सो ऑन, ठीक है ना। चलो, जितना बताना था उतना बता दिया। अच्छा, अब देखो वैसे कि जो अल्कोहल्स हैं उनको बनाना आसान होता है। जैसे कि आपसे बोला गया है कि मिथेनॉल बनाओ, क्या बनाओ? मिथेनॉल। अब मिथेनॉल का जो मुंह है उसको देख करके ही समझ में आ गया क्या? कि मिथ है, मिथ है मतलब क्या? कार्बन का एक ही एटम होगा, और ऑल है, और ऑल सफिक्स, इसीलिए सब कुछ पहले पढ़ा दिया कि सफिक्स प्रीफिक्स सब पढ़ा दिया, ठीक है ना। ऑल जो है, ऑल किसका सफिक्स होता है? अल्कोहल का। अल्कोहल मतलब कि OH, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ बनाना है, कैसे बनेगा? सबसे पहले हम बनाएंगे मीथेन। सबसे पहले हम बना देंगे क्या? मीथेन। अब मीथेन में हमें क्या करना है? मीथेन में भी किसके साथ? मीथेन में देखो, हमें हमेशा मतलब होता है किससे? कार्बन से, बाकी उसे मतलब ही नहीं है। हमें हमेशा किससे मतलब होगा? कार्बन से ही मतलब होगा। तो ये जो मीथेन का कार्बन है ना, हम चाहते हैं कि इस कार्बन के साथ ये OH जुड़ जाए, और अगर हम ये चाह रहे हैं कि कार्बन के साथ OH जुड़ जाए तो कैसे जुड़ेगा? हाइड्रोजन से या ऑक्सीजन से? पहले ही बता दिया है कि जो हाइड्रोजन है वो केवल एक ही बॉन्ड बना सकता है, और उसने वो बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन जुड़ेगा कार्बन के साथ, H नहीं जुड़ेगा। ये गलती मत करना, ब्लंडर मिस्टेक, ठीक है ना। तो हम ये चाहते हैं कि कार्बन के साथ OH जुड़ जाए, तो OH आया कार्बन के पास की बॉन्ड बनाए क्या? तो उसने बोला कि आई एम सॉरी, मेरे तो चारों जो बॉन्ड्स हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं 4 H एटम्स के साथ। तो ये जो है ना, इसका ईगो हर्ट हो जाएगा कि अरे मुझे ना बोला, मैं सबक सिखाता हूँ। अब इसका जो है इस पे तो जोर चलेगा नहीं, क्यों? उसी के साथ तो बॉन्ड बनाना है ना, तो उससे तो वो दुश्मनी करेगा नहीं। वो क्या करेगा? ये जो कमजोर है ना H एटम, इसको मुक्का मार करके वहां से भगा देगा। तो ये जो H है, अब ये जाएगा नहीं, क्योंकि ये बोर्ड मेरी बात सुनता नहीं है ना। चलो सुन ली। हाँ, तो अब क्या हुआ कि इस OH ने हाइड्रोजन एटम को मुक्का मार करके वहां से भगा दिया। तो अब देखो बॉन्ड अवेलेबल हो गया। तो अब क्या होगा? ऑक्सीजन
का जो मतलब जो ऑक्सीजन है वो ऐसे आकर के जुड़ जाएगा, अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो ऐसे आकर के कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा अपना मिथेनॉल। OH ग्रुप है अल्कोहल और एक ही कार्बन है तो मिथेनॉल। इथेनॉल भी ऐसे ही बनेगा, 2 कार्बन के एटम बनाओ, 1 2 3 4 5 6 बना लिए। अब क्या होगा, कोई सा भी एक H एटम जो है उसको मुक्का मार करके वहाँ से भगा दो। कोई सा भी एक, आप बोल सकते हो कि H एटम, सपोज इसको मैंने मुक्का मार करके भगा दिया और इसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया, OH जोड़ दिया। कार्बन के साथ हमेशा O ही जुड़ेगा, H नहीं जुड़ेगा, ध्यान रखना, ये मत करना। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, कुछ बच्चे ये करते हैं, ये क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो ये मत करना। कहाँ गया, अच्छा ये करना। तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल कुछ ऐसे बनेंगे, है ना, इनके फॉर्मूला देखो लिखे हुए हैं, ठीक है ना। चलो, तो अल्कोहल बनाना आसान होता है, मज़े आती है किसमें, अल्डिहाइड में। अल्डिहाइड में क्या करें, मैंने आपको बोला कि मिथेनॉल बना दो। क्या बना दो, मिथेनॉल बना दो। मिथ का मतलब समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि भाई कार्बन का एक ही एटम होगा। अल का मतलब समझ में आ रहा है कि भाई अल 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 सफिक्स किसका होता है, मिथेनॉल। अल सफिक्स किसका होता है, अल्डिहाइड का होता है। अल्डिहाइड मतलब कि CHO ग्रुप। तो आप बोलोगे कि मैम इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठहर जाओ हम बताते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मीथेन, फिर मीथेन का जो एक हाइड्रोजन एटम है उसको मुक्का मार करके भगा देंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, जैसे हम अल्कोहल बनाते हैं वैसे ही हमने सोचा कि हम क्या करेंगे, अल्डिहाइड भी बनाएंगे, है ना। कैसे, हमें बनाना है क्या, मिथेनॉल। तो सबसे पहले हमने बनाया मीथेन, इसके बाद में मीथेन का जो एक H एटम है उसको मुक्का मार करके वहां से भगा दिया और उसकी जगह पे क्या रख दिया, अल्डिहाइड ग्रुप यानी कि CHO। यहां पर भी जो कार्बन है वही जुड़ेगा, कुछ और नहीं जुड़ेगा, ना H जुड़ेगा ना O जुड़ेगा, केवल कार्बन। मतलब कि ये मत करना कि ऐसे जोड़ दिया या जो है ऐसे जोड़ दिया, ये नहीं होता, हमेशा कार्बन ही जुड़ेगा। आई बात समझ में, चलो। तो हमने क्या करा, देखो CHO जोड़ दिया, जैसे अल्कोहल बनाया वैसे अल्डिहाइड बनाया। नहीं, जरा अब कार्बन के एटम गिनो जरा कितने हुए हैं, 1 और 2। मिथेनॉल में कार्बन का एक ही एटम आता है। मिथ का मतलब ही क्या है, कार्बन का एक एटम। अब अगर तुम 2 कार्बन के एटम लगा दोगे तो ये तो इथेनॉल ना बन गया, ये क्या है, ये तो इथेनॉल है। ये क्या है, इथेनॉल है। मैंने कहा था मीथेनॉल बनाने को, ये आपने क्या करा, CH3CHO आपने क्या बना दिया, इथेनॉल बना दिया। तो फिर मिथेनॉल कैसे बनेगा, हमें कार्बन का एक ही एटम चाहिए है, कार्बन का एक ही एटम चाहिए है। तो ये आ गया क्या, कार्बन का एक एटम। ये क्या है, ये है अल्डिहाइड ग्रुप, और अल्डिहाइड ग्रुप का क्या है, ये कार्बन का एटम है। अब अगर यदि आप इसके साथ में एक और C लगा दोगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, इथेनॉल ही बनेगा। यानी कि यहाँ पर C तो नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, सिर्फ H ही लग सकता है, सिर्फ H ही लगेगा। तभी ये क्या, देखो क्या बनेगा, ये बनेगा मीथेनॉल बनेगा। कार्बन का केवल एक एटम और CHO ग्रुप, तो अब क्या बनेगा, मीथेनॉल बनेगा। अगर ये कर दिया तो फिर वो इथेनॉल होगा। HCHO ये क्या होता है, अरे HCHO ही क्या होता है, मीथेनॉल होता है। CH3CHO क्या होता है, इथेनॉल होता है। आई बात समझ में। तो इसको बनाने में थोड़ा सा दिमाग रख करके बनाना, ठीक है ना। ये देखो HCHO मीथेनॉल, CH3CHO इथेनॉल, प्रोपेनॉल, CH3CH2CHO कैसे, यहाँ देखो CH3CH2, आई बात समझ में। और फिर CHO, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। अरे देखो ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन मतलब क्या, प्रोप। 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करते हैं ना। और CHO मतलब क्या, प्रोपेनल, तो प्रोपेनल, ब्यूटेनल एंड पेंटेनल। आई बात समझ में। चलो अब आगे की बात करते हैं, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमें क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा, मिथेनोइक एसिड बनाना है।
मिथेनोइक एसिड, अब वही गलती दोबारा मत करना। मिथेनोइक एसिड, ओइक मतलब क्या, ओइक एसिड मतलब क्या, COOH। अब वही गलती मत करना कि हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम बनाएंगे मीथेन, मीथेन में से जो एक H एटम है उसको मुक्का मार करके भगा देंगे और क्या लगा देंगे, COOH लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, मिथेनोइक एसिड। गिनो कार्बन के एटम कितने हैं, 2 हैं, 2 कार्बन के एटम मतलब क्या, इथेनोइक एसिड। ये आपने इथेनोइक बनाया है, मिथेनोइक ऐसे नहीं बनेगा। मिथेनोइक में एक ही कार्बन का एटम चाहिए, एक ही चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, COOH, इतना तो बनेगा। बस इसके बगल में, कार्बन के बगल में केवल एक हाइड्रोजन एटम लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इसके बगल में एक कार्बन जोड़ दिया तो फिर क्या बनेगा, ये बनेगा इथेनोइक एसिड। मिथेनोइक बनाना है तो इस कार्बन के बगल में केवल एक H लगाओ, तो क्या होगा, कार्बन का एक एटम और COOH ग्रुप मतलब कि मिथेनोइक एसिड। तो देखो HCOOH मिथेनोइक एसिड। ये क्या है, ये है CH3COOH, CH3COOH क्या, इथेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड भी बनेगा ऐसे ही कि CH3CH2COOH, प्रोपेनोइक एसिड है ना। ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। आई बात समझ में। फिर मजे आती है किसकी, अरे एक और बच गया ना, कीटोन। कीटोन के बारे में तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। कीटोन का आप बोल सकते हो कि सफिक्स क्या होता है, ओन, है ना। तो C+O। अब कीटोन का जो कार्बन है ये इतना नालायक है कि इसको आगे कार्बन पीछे कार्बन चाहिए है, दोनों साइड में क्या चाहिए है, कार्बन ही चाहिए, यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन। तो भाई अगर आपने मिनिमम यहाँ पे एक कार्बन लगाया है और यहाँ पे भी मिनिमम एक ही लगाया कार्बन, तो ये क्या हुआ, 3 कार्बन के एटम्स बन गए, मतलब कि प्रोप बन गया। ऊपर से आप बोल सकते हो कि क्या है, इसका सफिक्स क्या होता है, ऑन, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉन। क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉन बन जाएगा। तो मिनिमम जो आप बोल सकते हो कि कीटोन की जो शुरुआत है ना वो कहाँ से होती है, प्रोपेनॉन से होती है, फिर आएगा ब्यूटेनॉन, फिर आएगा पेंटेनॉन, फिर आएगा हेक्सेनॉन। आई बात समझ में। चलो ये सब हो गया, अब आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। अभी टेबल सिखाई थी, क्या सिखाई थी कि भाई पेंटेन है तो पेंटेन के लिए आप कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकते हो, 3 बना सकते हो। तो इसके आंसर में लिख के आना जोर से, क्या कि भाई 3 बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं पेंटेन के लिए, 3 बना सकते हैं, 2 3 5 9 18, 2 3 5 9 18। ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन। क्या ड्रॉ कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या बनाएंगे, सबसे पहले 5 कार्बन एटम बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट चेन बना देते हैं। स्ट्रेट चेन हमने बना दी 5 कार्बन एटम की। अब क्या करेंगे, ब्रांच बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ब्रांच, एक काम करो ना, चेन छोटी करो। जब 5 कार्बन एटम की आपने चेन बना दी तो बना दी। अब क्या करेंगे, कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या इस 5 कार्बन एटम की चेन के साथ, नहीं, एक ही है पॉसिबल। अब क्या करेंगे, चेन को छोटा करेंगे। चेन को छोटा करके हम क्या करेंगे, 4 कार्बन एटम की हमने चेन कर दी है। अब क्या करेंगे, एक ब्रांच बनाएंगे। ये लो बना दी क्या हमने ब्रांच। ये मत बोलना कि मैम ब्रांच यहाँ से भी तो बन सकती है, अरे गधो, अगर ब्रांच यहाँ से बन गई, अगर ब्रांच यहाँ से बन गई तो भाई आपने करा क्या है, चेन ऐसी थी आपने उसको ऐसे मोड़ के रखा है। तो मोड़ के रखने से क्या होता है भाई, ब्रांच अगर आपको बनानी है तो आप क्या करोगे, चेन का जो आखिरी टुकड़ा होगा उसको तोड़ोगे और नई जगह लगाओगे। मोड़ने से कोई जो है ना ब्रांच नहीं बन जाती है, तो ये कोई ब्रांचिंग नहीं बनी है। कुछ ये भी बोलेंगे कि मैम कोई बात नहीं यहाँ लगा दो, बुरा मानने की क्या बात है। अरे तो चेन को अब आपने ऐसे मोड़ दिया, मोड़ना नहीं है, मोड़ना नहीं है ना, मोड़ना नहीं है। तो जो ब्रांचिंग है वो कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, है ना। जहाँ से ब्रांचिंग या जहाँ से डबल बॉन्ड या जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड या जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है वहीं से नंबरिंग की जाती है। 1 2 3 4। 2 का जो दूसरा कार्बन एटम है ना, जो दूसरा कार्बन एटम है उस पे आपको ब्रांचिंग दिख रही है। अरे एक स्ट्रक्चर ये है, दूसरा स्ट्रक्चर ये है, दूसरे स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है कि जो सेकेंड कार्बन एटम है उस पे क्या है, ब्रांच है, ठीक है। और जब सेकेंड कार्बन पर, पहले बता चुकी हूँ रिवीजन एक्सप्रेस की सीरीज में, कि जब सेकेंड कार्बन पर क्या हो, मिथाइल हो, CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब
सेकेंड कार्बन पर क्या हो, मिथाइल हो, तो क्या लगता है नाम, आइसो लगता है, आइसो। ये क्या है, ये तो अपना नॉर्मल पेंटेन है, ये क्या है, अपना नॉर्मल पेंटेन है। ये क्या है, जब सेकंड कार्बन पर मिथाइल हो तो क्या बन जाएगा, आइसो पेंटेन बन जाएगा। इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है आइसो नियो एन पेंटेन पर। अब आप बोलोगे कि मैम अगर यहां ब्रांच लग सकती है, यहां नहीं लग सकती, तो यहां पे भी तो लग सकती है। ठीक है, लगा दो। किसने मना करा, ये देखो क्या बोला मैंने कि जहां से ब्रांचिंग नजदीक पड़ती है वहीं से नंबरिंग करते हैं। अरे जहां से ब्रांचिंग नजदीक पड़ती है वहीं से नंबरिंग शुरू करते हैं। तो अब ब्रांचिंग यहां से नजदीक पड़ेगी तो नंबरिंग 1 2 3 4 क्या हुआ, फिर से सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप आ गया। अब बोलो, यहां पर भी सेकंड पर ही क्या था, मिथाइल ग्रुप आया था, यहां पर भी दूसरे कार्बन पे क्या आया है, मिथाइल ग्रुप आया। इसका मतलब क्या, ये सेम स्ट्रक्चर है, सेम। इसका मतलब क्या कि ये कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा बाबा, ये नहीं बनेगा। क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। आई बात समझ में, सेम हो जाएगा वो, मतलब कि ये हो गया, ये हो गया। अब तीसरा कौन सा बनेगा, एक काम करो ना, चेन को और छोटा कर दो। देखो सबसे पहले हमने 5 कार्बन एटम की एक नॉर्मल स्ट्रेट चेन बनाई जिसका नाम क्या पड़ा, एन पेंटेन, नॉर्मल वाली। फिर हमने क्या करा, सेकंड चेन को छोटा करा, 4 कार्बन एटम्स की चेन बनाई है और सेकंड कार्बन पे क्या करा है, ब्रांच कर दिया, तो क्या बन गया, आइसोपेंटेन। अब ये जो हमने 4 कार्बन एटम्स की चेन बनाई है, क्या इस चेन में कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब क्या, चेन को और छोटा करेंगे, और छोटा कर दिया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 2 ब्रांच बना देंगे सेकंड कार्बन एटम पर। अब क्या हुआ है, सेकंड कार्बन एटम पर 2 मिथाइल ग्रुप आ गए। इसका मतलब अब क्या नाम देंगे हम इसको, क्या नाम दे, इसको नाम दे नियो। क्या नाम दे, नियो। जब सेकंड कार्बन पर 1 मिथाइल आता है तो उसको हम बोलते हैं आइसो। जब 2 मिथाइल आते हैं सेकंड कार्बन पर ही तो उसे हम देते हैं नाम नियो। तो ये क्या बन जाएगा, नियो पेंटेन बन जाएगा। और इनके अलावा और कोई चौथा स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है ही नहीं पेंटेन का, इसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में, 1 2 3, पहले 5 कार्बन की एक नॉर्मल चेन एन पेंटेन, फिर चेन को छोटा करा क्योंकि इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। 5 कार्बन एटम्स की चेन के साथ 4 कार्बन एटम की हमने चेन बना दी है, एक ब्रांच हमने लगा दी है कहाँ, सेकंड कार्बन पे, तो क्या बन गया है, आइसोपेंटेन। अब इसमें भी 4 कार्बन की एटम में भी कोई और दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं, तो हम क्या करेंगे, और चेन को छोटा करेंगे। 3 कार्बन एटम की हमने चेन बनाई है और सेकंड पोजीशन पे हमने एक एक ब्रांच लगा दी, तो क्या बन जाएगा, नियोपेंटेन। सॉर्टेड। चलो क्या कर सकते हो, लो फोटो लो और क्या लो, ठीक है। चलो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, हमें ड्रॉ करना है। इथेनोइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन एंड हेक्सेनल बना लेंगे। इथेनोइक एसिड कैसे बनाएंगे, ओइक एसिड मतलब क्या, ओइक एसिड मतलब कि COOH है ना, तो और इथ का मतलब क्या है, इथ का मतलब है कार्बन के 2 एटम्स। ओइक एसिड मतलब कि COOH ग्रुप और इथ का मतलब क्या है, 2 कार्बन एटम। तो एक तो यही हो जाएगा, एक तो यही हो जाएगा, दूसरा साथ में जोड़ देंगे और साथ में शर्माने की बात नहीं है, H एटम्स को भी जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, CH3COOH। क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है ना, पहला हो गया। दूसरा ब्रोमोपेंटेन, तो पेंटेन मतलब क्या, पेंट मतलब क्या होता है बेटा, पेंट मतलब होता है, पेंट मतलब क्या, अरे पतलून नहीं, कार्बन के 5 एटम्स। और एन का मतलब क्या है, एन का मतलब यह है कि 5 कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो बनाओ सबसे पहले 1 2 3 4 5 कार्बन एटम, इनके साथ जो है इनके जो वो हैं कौन, H एटम्स, वो भी जोड़ते जाओ। जोड़ दिए, अच्छे से जोड़ो, अच्छे से जोड़ो। अब क्योंकि बोला गया है कि ब्रोमोपेंटेन बनाना है, मतलब कि ब्रोमीन आकर के जुड़ेगा, तो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन के एटम को मुक्का मार करके भगाओ और उसकी जगह पे क्या बना दो, ब्रोमीन बना दो, खत्म। ये हुआ दूसरा। तीसरा ब्यूटेनॉन, ऑन मतलब क्या होता है, ऑन मतलब होता है कीटोन, ऑन, इसीलिए प्रीफिक्स सफिक्स सब बता दिया है, सफिक्स है ना। ऑन का मतलब क्या, ऑन का मतलब कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप, यानी कि C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O हमने बना दिया।
अब ये क्या है, नालायक है, इसको आगे भी कार्बन चाहिए है, पीछे भी कार्बन चाहिए है। तो अगर हम मिनिमम कीटोन के कार्बन के आगे पीछे एक एक कार्बन लगाते हैं तो टोटल कितने कार्बन हो जाते हैं, 3 कार्बन। तो ये क्या बना है, ये तो अभी प्रोपेनॉन बना है, प्रोपेनॉन, क्योंकि 3 कार्बन के एटम्स हैं और एक CO ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। लेकिन हमें क्या करना है, ब्यूटेनॉन। इसका मतलब क्या कि हमको एक और यहाँ पे कार्बन जोड़ना पड़ेगा। कहाँ जोड़ेंगे, हम जोड़ देते हैं यहाँ, ये लो एक और जोड़ दिया। वहां भी जोड़ सकते थे, यहां भी जोड़ सकते थे। इनके रिस्पेक्टिव H एटम्स भी आप बना सकते हो। यहां हो जाएगा एक H, यहां हो जाएंगे 2H, है ना। ये तो पूरा कंप्लीटली भरा हुआ है, 1 2 3 4, है ना। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना के रखे हैं, 1 2 3 4, इसमें H नहीं जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा, ये लो। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना क्या, ब्यूटेनॉन। ये हुआ क्या अपना तीसरा स्ट्रक्चर। लास्ट क्या है, हेक्सेनल। अल का मतलब क्या होता है बेटा, अल का मतलब होता है, अल किसका सफिक्स है, अल्डिहाइड का है। किसका है, अल्डिहाइड का है। अल्डिहाइड मतलब कि CHO ग्रुप। और हेक्सेन का मतलब क्या है कि टोटल 6 कार्बन होने चाहिए। तो बनाओ यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स। देखो एक तो इसी का हो जाएगा, एक तो एक CHO ही हो जाएगा, और फिर क्या करोगे, बचे हुए 5 बना देना एटम्स। तो 1 2 3 4 5 6 बन गए। अब जोड़ोगे क्या, हाइड्रोजन, एक यहाँ, 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 हो गया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया अपना चौथा स्ट्रक्चर, जो कि है क्या, हेक्सेनल। ठीक है। आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन, क्या ब्रोमोपेंटेन के लिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है, तो खुल के जवाब देना कि हाँ है। ब्रोमोपेंटेन के लिए पॉसिबल है। ब्रोमोपेंटेन हमने बनाया क्या था, यहां बनाया था, है ना। तो सबसे पहले आपने क्या करा है, ब्रोमीन को आपने यहां बनाया है ना। ब्रोमीन को आप यहां भी लगा सकते हो, फिर ब्रोमीन को आप यहां भी लगा सकते हो, बीच वाले कार्बन पे। पहले तो अभी फर्स्ट कार्बन पे लगाए, फिर सेकंड पे भी लगा सकते हो, थर्ड पे भी लगा सकते हो। अब भी मत बोलना कि मैम यहाँ पे भी तो लगा सकते हैं, फिफ्थ पे। क्या समझाया मैंने कि जहाँ से फंक्शनल ग्रुप, ब्रांचिंग, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ते हैं, नजदीक आते हैं, वहीं से जो है ना वो शुरू होती है क्या, नंबरिंग। अगर आपने ब्रोमीन यहाँ लगा दिया ना इस कार्बन के साथ, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी, तो वो तो सेम स्ट्रक्चर बन जाएंगे ना, इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। फटाफट से पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। गिर ना जाऊं मैं, हाँ ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सुंदर स्क्रीनशॉट है, आप इसका भी ले सकते हो, है ना। मैं तो ऐसी बनाती हूँ रफ में, ठीक है ना। अब देखो ब्रोमोपेंटेन, ये पहले एक कार्बन पे लगाया, फिर दूसरे पे लगा दिया और तीसरे पे लगा दिया कार्बन एटम पे ब्रोमीन, बस बन गए क्या, ब्रोमोपेंटेन के 3 आइसोमर्स। पहले में क्या करा, इस वाले कार्बन एटम के साथ लगाया, दूसरे में क्या करा, दूसरे में सेकंड कार्बन एटम पे लगाया ब्रोमीन, तीसरे में थर्ड कार्बन एटम पे लगाया क्या, ब्रोमीन। बन गए क्या, ब्रोमोपेंटेन के 3 आइसोमर्स। लो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट, इसका भी ले लिया होगा, है ना। मिथेनोइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन एंड हेक्सेनल, और ये क्या है, ब्रोमोपेंटेन के 3 आइसोमर्स। हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इनको आप नाम कैसे करोगे। ये है क्या, ये आप बोल सकते हो कि ये है क्या, सीधी सी बात है। अरे 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 अरे, इसमें जो है ना, इसमें हाँ ठीक है, डबल बॉन्ड, ओ अच्छा, तो इसमें एक करेक्शन करना, ये डबल बॉन्ड लगा लेना, ठीक है ना। तो मुझे दिख रहा है कि भाई CHO ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, CHO ग्रुप है, मतलब कि अल तो आएगा ही। अब कार्बन का एक ही एटम है, तो ये क्या बन जाएगा, मिथेनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये मिथेनल। फिर यहाँ क्या है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन मतलब कि हेलोजन, तो इसके लिए हम क्या रखते हैं, इसके लिए हम प्रीफिक्स रखते हैं ना, तो ब्रोमो। और कार्बन के कितने एटम हैं, 2, तो ब्रोमो इथेन। इसीलिए सब कुछ पहले सिखा दिया है भाई कि फटाफट हो क्वेश्चंस। कि CHO ग्रुप दिख रहा है, CHO एक ही कार्बन है, तो CHO मतलब कि अल, एक कार्बन एटम मतलब कि मिथ, तो मीथेनल। ब्रोमो मतलब क्या, मतलब ब्रोमी मतलब क्या, प्रीफिक्स लगेगा, सफिक्स नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ब्रोमो, है ना। और कार्बन के 2 एटम्स तो इथेन, तो ब्रोमो इथेन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं। देखो यहाँ पे
ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम, इन दोनों ही कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब क्या, आइन आएगा, आइन, आइन आएगा, आइन। कितने हैं एटम्स टोटल, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हेक्साइन। क्या नाम होगा, हेक्साइन, क्योंकि टोटल 6 कार्बन के एटम्स हैं और ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब कि अल्काइन होगा, तो हेक्साइन। आई बात समझ में। ये देखो ऊपर नीचे हो गया है, ऊपर आएगा मीथेनल और नीचे आएगा ब्रोमो इथेन। समझ गए ना, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलो, ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनॉन में 4 कार्बन होते हैं इस कंपाउंड में। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो ब्यूटेनॉन, ऑन, कीटोन। ऑप्शन सी मार्क करो, आगे बढ़ो। और क्या, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर। अच्छा, हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने किसके लिए, इथेनॉइक एसिड के लिए, H2S के लिए, प्रोपेनॉन के लिए और F2 के लिए। चलो ठीक है, इथेनॉइक एसिड क्या होता है, CH3COOH, है ना, CH3। आप बोल सकते हो कि COOH। इसीलिए हर फंक्शनल ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है वो भी मैंने आपको बता दिया कि भाई देखो, COOH का मतलब क्या है, COOH का मतलब ये है कि कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है OH के साथ। अरे डबल बॉन्ड से जुड़ा है O के साथ ये कार्बन और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है OH के साथ। आई बात समझ में। तो डबल बॉन्ड के साथ COOH का मतलब क्या है कि जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है O के साथ और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है OH के साथ। अब क्या करेंगे, एक डंडी हटती है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। सिखाया कि नहीं सिखाया, तो एक डंडी हटाओ और 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाते जाओ। लगाओ यहाँ पे, एक डंडी हटाओ और 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाते जाओ, एक डंडी हटाओ 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 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाते जाओ। और ये आई बात समझ में। कुछ इस तरीके से आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे इथेनॉइक एसिड का। फिर आप बोल सकते हो क्या, देखो अगर हम सबसे पहले निपटाएं किसको, चलो H2S को भी देखते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना, 16। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाओ पहले, 1 2 3 4 5 6 बना दिए। अब क्या करो, हाइड्रोजन का एक एटम बनाओ, उसका एक इलेक्ट्रॉन, ये एटम उसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या होने वाला है यहाँ पे, अरे शेयरिंग होगी। और क्या होगी, शेयरिंग होगी। देखो ऐसी और ऐसी, ये सल्फर भी क्या कर रहा है, इसके साथ भी शेयर कर रहा है और ये इसके साथ भी शेयर कर रहा है। ये तो ये क्या बन जाएगा, H2S, है ना। सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिए, 1 2 3 4 5 6। H के एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक, तो क्या बनेगा, इसकी इसके साथ शेयरिंग होगी, इसके इसके साथ होगी और कुल मिलाकर के ये बनेगा H2S। फिर क्या है, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन, ऑन मतलब कि C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी C, यहाँ पे भी C, है ना। C डबल बॉन्ड O, क्योंकि क्या है, कीटोन है, तो कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। अब क्योंकि क्या होता है, आगे भी कार्बन पीछे भी कार्बन, कितने हो गए, मिनिमम 3 हो गए कार्बन, इसका मतलब क्या, प्रोपेनॉन बन गया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, पहले इनके H एटम्स भी तो लगा दो H एटम्स, 1 2, अरे नहीं ये तो कंप्लीट है ना, ये कंप्लीट है। और यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लगाओ भाई लगाओ। एक डंडी हटाओ 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाओ, एक डंडी हटाओ 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाओ, ठीक है ना। एक डंडी हटाओ 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाओ, ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद में ये, फिर इसके बाद में ये, फिर इसके बाद में ये, ठीक है। फिर F2 फ्लोरीन, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा भी एटम बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखो क्या बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में कि नहीं बनेगा। एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करवाएंगे, ये इसके साथ और ये इसके साथ। आप बोलोगे कि मैम आपने यहाँ क्यों नहीं बनाए गोले, बना सकते हो, मैंने कब मना करा। बस ये है कि थोड़ा सा अच्छा सा नहीं दिखता है ना, और मैं वैसे भी क्या कर रही हूँ, रफ में बना रही हूँ, इसलिए वो और अच्छा नहीं दिखेगा। बाकी आप कुछ ऐसे बना सकते हो, ठीक है ना। चलो अब इनका आप सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जो मेरी राइटिंग है वो तो आपको समझ में आने से रही। चलो ये लो, ये लो,
ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CH3COOH मॉलिक्यूल। बड़ा आसान है। CH3COOH मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाएंगे? हाँ देखो यहाँ पे, अरे देखो यहाँ पे एक कार्बन, उसमें लगाएंगे 3 H एटम, फिर उसी कार्बन में लगा देंगे क्या? COOH। इसको आप और भी खोल सकते हो अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो, C डबल बॉन्ड OOH, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है कि COOH में क्या होता है, C डबल बॉन्ड OOH। डबल बॉन्ड के साथ O के साथ जुड़ेगा ये कार्बन और सिंगल बॉन्ड के साथ OH के साथ जुड़ेगा। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। कॉन्फिडेंट हो तो ऐसे खोल देना, नहीं हो तो बस ऐसे लिख करके आ जाना चुपचाप, ठीक है ना। चलो दोनों ही स्ट्रक्चर आपके सामने हैं, करो कॉपी और क्या। वीडियो को पॉज करके लेते जाना है ना, मेरा वेट मत करना कि मैम रुकी रहेंगी फिर हम लेंगे, अपने आप करते जाओ। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल मॉलिक्यूल। इथेनॉल, ऑल मतलब क्या? अल्कोहल, अल्कोहल मतलब क्या? OH। इथेन मतलब क्या? कार्बन के 2 एटम। बनाओ यहाँ पे 1 2 OH। अब तो बना सकते हैं ना, अब तो बना सकते हैं। बार बार क्या जो है ना इथेन बनाओ, फिर इसके बाद में उसके एक H एटम को मार करके भगाओ, फिर OH लगाओ, डायरेक्टली ऐसे बनाओ, ठीक है। चलो ये देखो, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन मतलब क्या? वही वाली बात है। एक काम करते हैं ना, इथेन बना करके रखते हैं क्योंकि उसी के ऊपर ज्यादा सवाल आ रहे हैं ना। अब क्या करेंगे, एक लगा देंगे क्लोरीन, बस क्या बन जाएगा ये बन जाएगा क्लोरोइथेन, ठीक है। चलो एक H एटम को भगा देना, मुक्का मार करके हटा देना और उसकी जगह पे लगा देना क्या? क्लोरीन एटम। सॉर्टेड। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट द नेम एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग इट्स नेम सफिक्स्ड विद OL एंड ऑल है सफिक्स मतलब क्या? जाहिर सी बात है अल्कोहल ही होगा, है ना, अल्कोहल ही होगा। एंड हैविंग 2 कार्बन एटम्स। बताओ, एक तो आंसर लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको एक, मैं ऐसे खड़े होकर बता दूं ताकि आपको आंसर ना दिखे, ठीक है ना। सो एक आपको क्या करना है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम और उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपको वो बताना है। उस कंपाउंड की खास बात क्या है कि उसमें OL सफिक्स आ रहा है, मतलब कि जाहिर सी बात है क्या होगा, ग्रुप अल्कोहल होगा और कार्बन के 2 एटम्स होंगे, है ना। तो कार्बन के 2 एटम्स, OH ग्रुप लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये और कोई नहीं, ये होगा इथेनॉल और इसका फॉर्मूला क्या होगा? C2H5OH। क्या होगा? C2H5OH, ठीक है। चलो ये देख लो। What is the homologous series which 2 of the following organic compounds belong to the same homologous series? देखो homologous series क्या होती है? कंपाउंड्स जिनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप रहते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनके इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मासेस की सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं, तो वही सीक्वेंस क्या बन जाता है? होमोलोगस सीरीज बन जाती है, ठीक है ना। होमोलोगस सीरीज की खास बात क्या होती है कि 2 जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं उनके बीच में एक CH2 का डिफरेंस होता है, एक CH2 यूनिट का, ठीक है ना। कि जैसे कि अगर मैंने लिखा क्या, मीथेन, मैंने क्या लिखा है? मीथेन लिखा है, मीथेन। तो मीथेन से मैंने क्या करा है? अल्केन की होमोलोगस सीरीज की शुरुआत करी है। तो मुझे पता है कि हाँ मीथेन जो है पहला अल्केन है, तो अब नेक्स्ट मेंबर क्या हो सकता है होमोलोगस सीरीज का? मैं क्या कर रही हूँ, मैं अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज बना रही हूँ, अल्केन्स की, है ना। तो पहला अल्केन क्या होगा? मीथेन। अब अगर मुझे दूसरा मेंबर बनाना है होमोलोगस सीरीज का तो मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूंगी, बस इसमें CH2 ऐड कर दूंगी। तो एक कार्बन है ऑलरेडी पहले से था, एक और जोड़ दो तो कितना बन जाएगा? C2। 4 हाइड्रोजन पहले से थे, 2 और जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? H6। तो देखो ये क्या बन गया, ये बन गया दूसरा मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन। याद करना पड़ा क्या? अपने आप बन गया। यही तो मैं बोल रही हूँ कि होमोलोगस सीरीज के जो 2 मेंबर्स होते हैं सक्सेसिव मेंबर्स, उनके बीच में एक CH2 का डिफरेंस होता है कि अगर आपने पहले वाले मेंबर में CH2 लगा दिया तो अगला वाला मेंबर बन जाएगा। इसमें भी अगर आपने एक CH2 जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? और अगला मेंबर की कार्बन 2 पहले से थे, एक और जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? C3। हाइड्रोजन 6 ऑलरेडी थे, 2 और जोड़ दो क्या बन जाएगा?
H8। इसमें भी आप क्या करो, CH2 और जोड़ दो, क्या बन जाएगा C4H10। देखो ये क्या बन गया, चौथा मेंबर बन गया किसका, होमोलोगस सीरीज का, अल्केन्स की। तो याद करने की जरूरत नहीं होती है ना। चलो हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं किसकी बात करें, चलो हम बात करते हैं मिथेनॉल की। हम क्या कर रहे हैं, अल्डिहाइड्स की होमोलोगस सीरीज बना रहे हैं, अल्डिहाइड्स की, है ना। तो अल्डिहाइड्स की शुरुआत कहाँ से हो जाती है भाई, मिथेनॉल से हो जाती है, मिथेनॉल से, HCHO मिथेनॉल, है ना। तो मुझे पता है कि जो मैं अल्डिहाइड्स की होमोलोगस सीरीज बना रही हूँ, मैं अल्डिहाइड्स की जो होमोलोगस सीरीज बना रही हूँ, उस सीरीज का जो पहला मेंबर है वो क्या है, मिथेनॉल है। तो अगला मेंबर मैं कैसे बनाऊंगी, अरे कुछ नहीं बेटा, बस क्या करना है, CH2 ऐड कर देना है, CH2 ऐड कर देना है। तो कार्बन जो है यहाँ का यहाँ, देखो जो फंक्शनल ग्रुप वाले रहते हैं ना, उनमें क्या करते हैं, जो ग्रुप है ना उसको एज इट इज रखते हैं, उसको एज इट इज रखते हैं, CHO 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 उसको हम साइड में रखते हैं, बाकी ऐड करते जाते हैं। कि कार्बन एक हमने ऐड कर दिया, एक पहले से था हाइड्रोजन, मैंने क्या बोला कि जो ग्रुप है उसको आप साइड में रखना, उसको मत डिस्टर्ब करना, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, मिथेनॉल में एक CH2 जोड़ रहे हैं, तो एक कार्बन हमने यहाँ पे जोड़ दिया, हाइड्रोजन पहले से एक था, दो और जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा CH3, और इसको ऐसा का ऐसा एज इट इज उतार दो CHO को, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेकेंड मेंबर यानी कि इथेनॉल। तो जो फंक्शनल ग्रुप की होमोलोगस सीरीज होती है उसमें ट्रिक यही है कि आप क्या करो, जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप उसको आप कोने में रखो, उसको मत डिस्टर्ब करो। आई बात समझ में। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम फिर से क्या करेंगे, CH2 जोड़ेंगे, तो क्या होगा, CHO को एज इट इज रखो, उसको मत डिस्टर्ब करो। कार्बन एक पहले से था, एक और जुड़ जाएगा, तो कितना बन जाएगा CH2। हाइड्रोजन पहले से 3 थे, 2 और जुड़ जाएंगे, कितना बन जाएगा H5। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना प्रोपेनॉल। इसमें भी अगर आप एक CH2 जोड़ दोगे, तो क्या बोला मैंने, अल्डिहाइड को नहीं ग्रुप को नहीं छेड़ना है, उसको एज इट इज रखो। 2 कार्बन पहले से थे, एक और जुड़ गया, कितने बन जाएंगे C3। H पहले से 5 थे, 2 और जुड़ जाएंगे, कितने बन जाएंगे 7, तो C3H7 CHO, ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉल। आई बात समझ में। तो फंक्शनल ग्रुप वालों का यही होता है कि ग्रुप को एज इट इज रखे रहने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। जोड़ना कितना है, CH2 ही है। जैसे कि मैंने बोला, मैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनकी मैं होमोलोगस सीरीज बना रही हूँ, तो पहला मेंबर क्या होगा, मिथेनोइक एसिड। अब मैं क्या करूंगी, दूसरा मेंबर मुझे याद नहीं करना है, मुझे इतना पता है कि हाँ मिथेनोइक एसिड है पहला मेंबर, है ना। प्रोपेन, अगर मैं अल्डिहाइड की नहीं, अल्डिहाइड नहीं, अगर मैं कीटोन की, है ना, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं कीटोन की होमोलोगस सीरीज बनाऊं, तो उसका जो पहला मेंबर होगा वो क्या होगा, प्रोपेनॉन होगा। मिथेनॉन इथेनॉन कुछ होता ही नहीं है, पहला मेंबर क्या होगा, प्रोपेनॉन होगा। फिर क्या करेंगे, CH2 जोड़ते जाएंगे और प्रोपेनॉन से ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन से पेंटेनॉन, ये सब बनता जाएगा, ठीक है ना। मेरे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मैं उसकी होमोलोगस सीरीज बना रही हूँ। मुझे पता है कि पहला मेंबर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, मतलब पहला मेंबर क्या होगा, मिथेनोइक एसिड होगा। तो देखो मैंने क्या, यहाँ पे मैंने क्या किया है, मिथेनोइक एसिड बना लिया है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर है, क्या, मिथेनोइक एसिड। आई बात समझ में। अब इसी मिथेनोइक एसिड के आगे मुझे और क्या करने हैं, और मुझे मेंबर्स बनाने हैं, तो मुझे याद नहीं करना है, मैं क्या करूंगी, सिर्फ CH2 जोड़ती जाऊंगी, है ना। मैंने क्या बोला, ग्रुप को एज इट इज रखो, उसको मत छेड़ो, COOH पहले ही ला करके रख दो। अब यहाँ पे कार्बन एक रख दो, भाई CH2 आप जोड़ रहे हो ना, ग्रुप ने आपको नहीं छोड़ना, मतलब ग्रुप जो है उसको आपको, वो आप उसको मत छेड़ो। COOH को हम क्या रखेंगे, एज इट इज रखेंगे। अब क्या यहाँ पे पहले से कार्बन था, नहीं था, तो क्या करो, एक कार्बन रख दो, CH2 का एक कार्बन रख दो। हाइड्रोजन था पहले से, एक था, 2 और जुड़ जाएंगे, कितना बन जाएगा, H3, तो क्या बन जाएगा, CH3COH, ये क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड यानी कि दूसरा मेंबर। अब क्या करेंगे, अब एक और CH2 जोड़ेंगे, तो ग्रुप को नहीं छेड़ना है, उसको हम एज इट इज रखेंगे। पहला एक कार्बन था, अब एक और ऐड हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 2 कार्बन एटम। पहले H3 थे, 2 और ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, H5। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा थर्ड मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलोगस सीरीज का, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। तो जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी होमोलोगस सीरीज में जो ग्रुप है उनको नहीं छेड़ना है,
एज इट इज आप उनको रखते जाओ, बस क्या करना है CH2 जोड़ते जाना है कि भाई यहाँ पे H ही था, कार्बन नहीं था, तो सबसे पहले हमने कार्बन रखा, H एक था, अब 2 हमने ऐड करे हैं तो टोटल कितने जाएंगे 3, तो क्या बन गया CH3COOH एसिटिक एसिड। आई बात समझ में? चलो यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है कि विच 2 of the following organic compounds belong to the same homologous series। सेम homologous series का मतलब क्या है? पहली बात तो ये कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, प्लस मेंबर्स के बीच में, सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में एक CH2 यूनिट का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। अगर मैं बात करूं इसकी तो ये क्या है CH3 है, अगर इस CH3 में मैं CH2 जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C2H5, लेकिन ये क्या है, ये तो C2H6 है, इसका मतलब क्या, ये दोनों होमोलोगस सीरीज के मेंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्या बोला मैंने कि भाई 2 मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। CH3 में अगर मैं CH2 जोड़ती हूँ तो मैं क्या, मुझे मिलता है C2H5, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है C2H6, इसका मतलब दोनों क्या है, एक दोनों ही सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं इन दोनों को देखूं तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कार्बन की सेम है, H के एटम सेम है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो ये क्या बात हुई। अगर मैं इसको और इसको देखूं तो मुझे कुछ समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है CH4O, अगर इसमें मैंने एक CH2 जोड़ दिया तो क्या होगा, कार्बन पहले 1 था, अब एक और हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएंगे कार्बन के टोटल एटम्स 2। अरे पहले से 1 था, हमने एक और जोड़ दिया तो कितने हो जाएंगे, टोटल 2 हो जाएंगे कार्बन के एटम्स। हाइड्रोजन पहले कितने थे, 4 एटम्स थे, हमने 2 और जोड़ दिए, कितने हो जाएंगे H6, और O को वैसा का वैसा रहने दो। आई बात समझ में? तो ये क्या बन जाएगा CH4O, और इसमें CH2 अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा C2H6O। तो देखो ना सेम तो है, अगर इसमें आपने एक CH2 ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा C2H6O, मतलब क्या कि ये दोनों ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, एक ही होमोलोगस सीरीज के। तो जवाब क्या होगा भाई, जवाब आपका ये होने वाला है कि भाई ये बेसिकली क्या है, ये अल्कोहल है ना, ये जो हम लिख रहे हैं ना यहाँ पे, कौन सा वाला, ये देखो CH4O। अब आप बोलोगे कि मैम CH4 ये क्या है, अरे खुद बना करके देखो ना, खुद बना करके देखो, 1 2 3, कार्बन का एक ही एटम, उसने 3 बॉन्ड बनाए किसके साथ, 3 H एटम्स के साथ। अब क्या हुआ है, 4 में से 3 H एटम्स के साथ कार्बन बॉन्ड बना चुका है, बचा क्या, केवल एक H एटम, और ये बचा है O, तो मतलब क्या OH। आई बात समझ में? तो ये क्या है, अल्कोहल है ना। तो दोनों ही क्या है, ये मिथेनॉल है, वो इथेनॉल है, तो मिथेनॉल और इथेनॉल सेम होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलो राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। तो हम कर तो चुके हैं, इथीन मॉलिक्यूल क्या करेंगे, बॉन्ड को हटाते जाओ, डंडी को हटाते जाओ, और 2 इलेक्ट्रॉन लगाते जाओ। आई बात समझ में? ये देखो 2 एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड बन रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके सेम दिखेंगे, अगर 2 अलग अलग एटम्स के बीच के बॉन्ड हटा रहे हो तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। ठीक है ना, तो ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड बन जाएगा, ये ऐसे। तो C2H4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, अच्छा वाला ये देख लो। ठीक है, चलो राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। क्या ये आप खुद कर सकते हो, होमवर्क कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेनल मॉलिक्यूल। हेक्सेनल, अल मतलब क्या होता है बेटा, अल मतलब होता है अल्डिहाइड CHO, और ये हम कर तो चुके हैं शायद, है ना। हेक्स का मतलब क्या होता है, 6 कार्बन एटम, तो देखो एक कार्बन एटम तो यही हो जाएगा, CHO का जो एक कार्बन है एक तो वही हो जाएगा, बाकी क्या करोगे 5 और जोड़ दो, ये तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनल। साथ में H एटम्स ही जोड़ना, मैंने शॉर्टकट में जो है ना केवल कार्बन एटम्स जोड़े हैं, आप साथ में H एटम्स भी जोड़ना वरना मार्क्स कटेंगे। ब्यूटेनॉन ये भी हो चुका है। एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म कर चुके हैं। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन, अच्छा ड्रॉ द स्ट्रक्चर पॉसिबल ऑफ आइसोमर्स ब्यूटेन C4H10। तो C4H10 के हम आइसोमर्स कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले तो जो नॉर्मल
4 कार्बन एटम्स की चेन है, 4 कार्बन एटम्स की जो चेन होती है नॉर्मल वो बनाएंगे, क्या बन जाएगा ये एन ब्यूटेन बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, 4 कार्बन एटम्स की हमने चेन बनाई है, इसमें क्या कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, नहीं। अब हम क्या करेंगे, चेन को छोटा कर देंगे, 3 कार्बन एटम्स की चेन बनाएंगे और बीच वाले में क्या लगाएंगे, ब्रांचिंग लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आइसोब्यूटेन। अब इसके अलावा कोई पॉसिबल है क्या, नहीं। आप बोलोगे कि मैम यहाँ लगा दो ब्रांचिंग, यहाँ लगा दो, तो वो ब्रांचिंग नहीं होगी, वो क्या होगा, बस चेन को मोड़ना होगा, मोड़ना नहीं है, ब्रांच बनानी है। तो 2 पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे, एक ये ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। जब सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगे तो वो बनेगा क्या, आइसो। जब सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लग जाएं तो क्या बनेगा, नियो। ठीक है, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें OH है तो ये क्या होगा, एल्कोहल, एल्कोहल। ये क्या है भाई, या बोलोगे कि हेलोजन, Cl है ना, Cl हेलोजन, खत्म। ठीक है ना, क्लोरो। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो CHO दिखाई दे रहा है, CHO मतलब क्या, CHO मतलब कि अल्डिहाइड, CHO मतलब कि अल्डिहाइड, और COOH मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अल्डिहाइड ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो, COOH और अल्डिहाइड। ठीक है, यहां पर भी आपको वही करना है, ग्रुप बताना है, फंक्शनल ग्रुप। तो ये देखो, ये तो COOH नजर आ रहा है, COOH मतलब क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। ये क्या है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इसका मतलब क्या, ये होगा कीटोन, क्या होगा, कीटोन। आई बात समझ में। राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH। अच्छा, तो हमें क्या करना है, हमें सेकेंड मेंबर बताना है कार्बन कंपाउंड का जिसके पास क्या हो, फंक्शनल ग्रुप OH हो। तो देखो मीथेन में भी क्या होता है, मीथेन से शुरुआत करते हैं, मीथेन में भी OH ग्रुप लगता है तो वो क्या बन जाता है, मिथेनॉल। सेकेंड पूछा है तो ये तो पहला हुआ ना, सेकेंड क्या होगा, सेकेंड होगा इथेनॉल। इथेनॉल 400 बार बना चुके हैं तो आपको स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, ऐसा बनता है। सेकेंड मेंबर क्या होगा, इथेनॉल। ठीक है ना। राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप COOH। तो भाई जो COOH है वो तो मीथेन से लगना शुरू हो जाता है, तो मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। स्ट्रक्चर आप इसका जो है कॉन्फिडेंट हो तो बना सकते हैं ऐसे, COOH, मिथेनोइक एसिड। पहला मेंबर पूछा ना इसलिए। ठीक है, राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स हुज जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+1OH। बेसिकली CnH2n+1OH का मतलब क्या है, अल्कोहल की बात चल रही है ना भाई। नॉर्मल जो हमारा अल्केन है, नॉर्मल अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, लेकिन यहां पर हमने क्या करा है, CnH2n+1 लिखा है। 1 मतलब क्या कि एक जो H एटम है उसको मार करके भगा दिया है और उसकी जगह पे क्या लिख दिया है, OH। जो एक H एटम है अल्केन का, अल्केन का क्या होता है जनरल फॉर्मूला, CnH2n+2। तो एक H को हटा करके क्या करा है, OH लगा दिया है, इसीलिए CnH2n+1OH है यहाँ पे, है ना। तो सेकंड मेंबर पूछा है तो वही वाली बात है ना कि जो शुरुआत है मिथेनॉल से हो जाती है, CH3OH, ये हुआ पहला मेंबर। तो दूसरा क्या हो जाएगा, C2H5OH। घुमा घुमा करके वही सवाल पूछे जा रहे हैं, टेस्ट किया जा रहा है कि तुमको पता या नहीं पता है, और कुछ नहीं। राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स हुज जनरल फॉर्मूला इज CnH2n। तो CnH2n किसका होता है, अल्कीन का होता है। इसका क्या पूछा है, सेकंड मेंबर पूछा है, सेकंड मेंबर। तो भाई CnH2n, CnH2n किसका होता है, अल्कीन का होता है कि नहीं होता। जनरल फॉर्मूला अल्केन का, अल्केन्स का क्या होता है, CnH2n+2। अल्कीन्स का क्या होता है, CnH2n। अल्काइंस का कितना होता है, CnH2n-2। तो भाई अल्कीन आपको बनाना है। अल्कीन का मतलब क्या है कि भाई कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए ना। क्या बोला गया है, सेकंड मेंबर बनाना है। तो मीथीन तो बन नहीं सकता, पहला मेंबर क्या बनेगा,
पहला मेंबर इथीन ही बनेगा। हमसे पूछा गया है दूसरा मेंबर, तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। अल्कीन है ये, CnH2n अल्कीन है। अल्कीन मतलब क्या, कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए कार्बन के कम से कम 2 एटम्स तो चाहिए, तो मिनिमम कार्बन के जब हम 2 एटम्स लेंगे उनके बीच में जब डबल बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, इथीन। मीथीन कुछ नहीं होता है, इथीन ही होता है। तो इथीन क्या होगा, पहला मेंबर, 3 कार्बन के एटम्स के तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन। और प्रोपीन क्या होगा, सेकंड मेंबर। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब होगा क्या, प्रोपीन, है ना। प्रोपीन इज द सेकंड मेंबर ऑफ द सीरीज। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आप बोल सकते हो कि H एटम्स लगा देना और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C3H6 CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। डिफाइन होमोलोगस सीरीज हो चुका है। लिस्ट इट्स 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ अल्कीन्स। वही बोला गया है क्या, फर्स्ट मेंबर पूछा गया है अल्कीन्स का। तो अल्कीन्स मतलब क्या, वो वाली बात है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन एटम तो चाहिए ना मिनिमम। तो ये क्या हो जाएगा, इथीन, पहला मेंबर पूछा है, ठीक है ना। 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जनरल फॉर्मूला सबका सेम होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सबकी सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज एक होमोलोगस सीरीज में जो मेंबर्स आते हैं उनका जो जनरल फॉर्मूला है वो तो सेम होगा ही, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। क्यों, एक कंपाउंड को उसकी प्रॉपर्टी देने वाले होते कौन है, फंक्शनल ग्रुप। और होमोलोगस सीरीज में हम पहले ही बोल चुके हैं कि जितने भी मेंबर्स आते हैं ना उन सबके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अगर होमोलोगस सीरीज में जितने भी मेंबर हैं उन सभी के पास सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो जाहिर सी बात है उनको जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी कैसी होंगी, एक जैसी होंगी, ठीक है ना। चलो इथीन हो गया। राइट द नेम्स ऑफ द, अच्छा क्या है ये, फंक्शनल ग्रुप सफिक्स्ड एस ओइक एसिड। ओइक मतलब क्या, ओइक मतलब कि COOH। कौन सा बोला है, राइट द नेम्स एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मिथेनोइक एसिड लिख सकते हो और इथेनोइक एसिड लिख सकते हो, फर्स्ट 2। बस आज के सेशन के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में मिल करके क्या करेंगे, कुछ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को करेंगे डिस्कस। तब तक आप क्या करोगे, डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। सो टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।